नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने आवेदन आमंत्रित किए। ग्रेटर बेंगलुरु शहर को पूरे देश में एक मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, डीके शिव कुमार ने कहा। कश्मीर जाना अब कब्रिस्तान जाने जैसा, कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा। पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच तीर्थयात्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा पर। मेरी पार्टी समर्थन करेगी, राहुल गांधी ने पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की कार्यवाही को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। ब्रिटेन स्थित भाजपा समर्थकों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक के एक बयान में कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अरेवो विद्याभ्यास ऋण योजना के तहत निगम के ऋण सुविधा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम केएमसी ने एमबीबीएस, बीडीएस, बीए, बीई के लिए शिक्षा ऋण योजना प्रदान करता है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईसीटी नीट के माध्यम से बीटेक, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस और वेटरनरी अध्ययन के लिए चयनित छात्रों को ऋण प्रदान किया जाता है। सीईटी नीट मुखेना में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अरेवो योजना के तहत शैक्षिक ऋण प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन निगम की वेबसाइट https://kmdconline.karnataka.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। एक बार जब छात्र कंप्यूटर पर ऑनलाइन आवेदन भर लेते हैं तो उन्हें आवेदन का प्रिंट आउट लेना चाहिए और इसे क्यूआर कोड, जाति और आय प्रमाण पत्र एसएसएलसी के साथ आवेदन के साथ जमा करना चाहिए। मार्कशीट, आधार कार्ड, 4 फोटो, सीईटी हॉल टिकट प्रतियां और नोटरीकृत 1,000 रुपए के मुद्रित कागज पर क्षतिपूर्ति बॉन्ड 100 रुपए के सभी दस्तावेज जिला प्रबंधक द्वारा कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम, मौलाना आजाद भवन, गुरु नानक जीरा से चिकपेट रिंग रोड, बीदर जिले के कार्यालय में जमा किए जाने हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस कार्यालय से 08482467330 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु शहर को दिल्ली मॉडल या चंडीगढ़ मॉडल की तरह 10,000 एकड़ भूमि पर पूरे देश में एक आकर्षक मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बेंगलुरु से कहीं बेहतर होगा। जो किसान अपनी जमीन देते हैं वे इसके बदले में अच्छी रकम या कोई दूसरी विकसित जमीन ले सकते हैं और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान इससे खुश हो। वह शुक्रवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, जब उनसे एचडी देवेगौड़ा द्वारा मुख्यमंत्री को बिदादी टाउनशिप परियोजना के लिए किसानों की जमीन छोड़ने के लिए लिखे गए पत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तब नंदागुड़ी, बिदादी, साथनूर में 7 टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया। डीएलएफ ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए जमा कराए थे। भाजपा ने फैसला किया कि वे ऐसा नहीं कर सकते और उन्होंने पैसा वापस कर दिया। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने 177 पर्यटकों के साथ कश्मीर के पहलगाम से लौटने पर कश्मीर जाने की तुलना कब्रिस्तान जाने से की। उन्होंने कहा, अब कश्मीर जाना किसी कब्रिस्तान में जाने जैसा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थिति बहुत डरावनी है। उन्होंने कहा, सैन्य और अर्धसैनिक बल हर जगह मौजूद थे। सभी पर्यटक अत्यधिक डरे हुए हैं और सदमे में थे। उनमें से ज्यादातर बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ गए थे। पर्यटकों के बीच जो डर था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे समेत कोई भी नहीं जानता था कि अगले मिनट क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में सुरक्षित वापसी केवल सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भयावह अनुभव देखा है। उन्होंने कहा, मैं कुछ और बचाव अभियानों
का हिस्सा था, लेकिन यह बहुत डरावना और भयावह था। लोगों को अभी इस क्षेत्र की यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि डर का माहौल ज्यादा है। तेनालीराम राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी के एक अनुबंध कंडक्टर को एक सार्वजनिक बस में एक महिला यात्री का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया। आरोपी की पहचान बागलकोट निवासी 35 वर्षीय प्रदीप कश्यप्पा नायकर के रूप में हुई है, जिसे गुरुवार को कोनाचे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार नायकर को एक महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार करते हुए वीडियो में कैद किया गया था जब वह सो रही थी। किसी अन्य यात्री द्वारा फिल्माया गया यह वीडियो ऑनलाइन व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिसकी कड़ी निंदा की गई तथा पुलिस को त्वरित कार्यवाही करनी पड़ी। यह घटना बुधवार को मंगलूर के पास मुडीपू स्टेट बैंक मार्ग पर चलने वाली केएसआरटीसी बस में घटी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट बंद होने के बीच पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खुला है। करतार साहिब गुरुद्वारे गए निरंजन सिंह नामक एक पर्यटन ने कहा कि अगर वे आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं तो सब कुछ सामने आ जाता है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में करतार साहिब गुरुद्वारा गए नरजीत सिंह नामक एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, जिसने भी यह किया गलत किया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। करतार साहिब गुरुद्वारा गए गुरुभेज सिंह नामक एक श्रद्धालु ने कहा कि श्रीनगर पहलगाम में कुछ दिन पहले हमला हुआ, जिससे हमारे मन में डर है, पता नहीं क्या होगा। मैनू लगदा कि जिदा काम ज्यादा ही खराब हो जाना ऐसा हमना ते पर वो फड़े जान ना बंदे ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਗਾਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के रुख को लेकर अपनी पार्टी का पूरा समर्थन जताया। राहुल ने कहा, मेरी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. The united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. आज जुमे की नमाज से पहले इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बाजू पर काली पट्टियां बांधी, साथ ही यहां और लोगों को भी काली पट्टियां बांधी। बता दें कि पहले हमले के विरोध में ये काली पट्टियां बांधी गई हैं। पहलगाम आतंकी हमले के शिखर एन रामचंद्रन का पार्थिव शरीर 25 अप्रैल को केरल के कोच्चि में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई थी। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए चंगम पूजा पार्क में रखा गया था। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में के बैसरन मैदान में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई। गुरुवार को शाम 7 बजे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ उदगीर शहर में छत्रपति शिवाजी चौक से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें उदगीर शहर के मुसलमानों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कैंडल मार्च में आए हुए प्रमुख डॉक्टर अंजुम कादरी, सनाउल्लाह खान साहब, अब्दुल समद बागवान, अजहर शेख, अब्दुल अजीज पटेल, अशफाक मौलाना, एजाज मनियार और बहुत सारे मान्यवर उपस्थित रहे। उदगीर से मौलाना नौशाद काश्मी की रिपोर्ट। या धर्माचा संबंध असतो, सरकारला कशाचाच संबंध नसतो, फक्त सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवायची आणि लोकांना दुसऱ्या प्रश्नात गुंतवून खेळवत राहायचं, हे सत्तेचं मूळ उद्देश आहे। आणि गेल्या कित्येक दिवसापासून 10 वर्षापासून कुठं आदिवासीच्या जमिनी हडप करते, कुठं JCB मारून टाकून तिथं बीजेपीचं ऑफिस काढतंय, हे सारे उद्योग सरकारने बंद करून काश्मीरचं संरक्षण
370 कलम दिल्यामुळं काश्मीर स्वतंत्र असल्यासारखं वागतोय. काश्मीर केंद्र सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर ह्या द्वाऱ्याच गोष्टी बंद होतील. काळा पैसा बंद होईल, गुंडगिरी बंद होईल, अतिरेकी हमला बंद होईल असं सांगून पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान पाणी पिऊ भाषण करत होते आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत काश्मीरमधलं वातावरण काम करत. काश्मीरच्या लोकांचं पोटच पर्यटकावर अवलंबून आहे. हमला हुआ है उसका हम जाहीर निषेध करते हैं कश्मीर वालों की तरफ से. ये जो हल्ला हुआ है ये आतंकवादी जो रहते हैं वो कोई जात और धर्म के नहीं रहते, उनका कोई जात और धर्म नहीं रहता. लेकिन आज जैसे कि बोला जा रहा है, हमारे मीडिया में बताया जा रहा है हिंदू मुसलमान 2014 से अभी तक 2025 में ये 15 सालों में हम लोग ये कानों पे सुन के ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं. लेकिन ये एक सिस्टम का फेल्यूर है. आज यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय. यूके में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एक सभा का नेतृत्व किया. उन्होंने पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की तथा भारत सरकार से यथासंभव कठोर कार्यवाही करने का आग्रह किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य हैं और आतंकवाद की वैश्विक निंदा करने का आह्वान किया. ब्रिटेन में भाजपा के विदेशी मित्रों के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत ने कहा कि हम आज पहलगाम में पीड़ितों के समर्थन में भारतीय उच्चायोग के सामने एकत्र हुए हैं. निर्दोष लोग जीवन का आनंद ले रहे थे. वे पर्यटन के रूप में वहां थे और वे वहां मौज मस्ती करने आए थे. अचानक उन आतंकवादियों ने उनसे जीवन छीन लिया. उन नागरिकों को मारा जा रहा है. हम पाकिस्तान के इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे और अगर पाकिस्तान इसे अपनी जीवन शैली मान रहा है तो भारत बहुत शक्तिशाली तरीके से प्रतिक्रिया करेगा. मैं अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अपराध को अंजाम देने वाले और उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. ऐसा एक भी भारतीय नहीं है जो उसे पसंद करता है और इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के कृत्य का समर्थन करेगा. हम यहाँ भारतीय समुदाय के समर्थन में हैं. भारत माता की. वी हैव गैदर्ड हियर इन फ्रंट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन टुडे जस्ट इन सपोर्ट ऑफ दोज विक्टिम्स इन पहलगाम. इनोसेंट पीपल एंजॉयिंग लाइफ. दे वर देयर एज टूरिस्ट. They were there to enjoy. Suddenly, life was taken away from them by these terrorists. Innocent civilians are being killed is not on. If people are so bad. हैरो ईस्ट से कंजर्वेटिव सांसद इंडिया हाउस में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की, सम्मान और याद किया गया. बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूके के सभी राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ मिलकर अपना समर्थन व्यक्त करेंगे, चाहे भारत जो भी दिशा अपनाए, जिसमें यदि आवश्यक हो तो सैन्य कार्यवाही भी शामिल है ताकि नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ मौजूद आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया जा सके. When terrorists strike, they strike at the heart of humanity, wherever they live. This terrorist outrage, singling out people who were Hindu, and indeed I understand Christians as well, demonstrates these people have hatred for people because of their religion. They cannot be tolerated. I raise the issue today in the
शीर्ष अमेरिकी यहूदी समिति के अधिकारी ने हमास और लश्कर तैयबा के नेतृत्व वाले पहलगाम हमले के बीच समानताएं बताते हुए भारत का समर्थन किया। पहलगाम आतंकी हमले और क्या उन्हें 2023 में इजराइल पर हमास के हमले से कोई समानता दिखती है? इस पर अमेरिकी यहूदी समिति के मुख्य नीति और राजनीतिक मामलों के अधिकारी जेसन इसाकसन ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किया गया नरसंहार क्रूर था और इसने बहुत गहरा जख्म छोड़ा है। जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए हमला मेरे दिमाग में गूंजता है। यह छुट्टियां मना रहे लोगों पर एक क्रूर और भयानक हमला था और उन्हें हिंदू बताकर निशाना बनाया गया। एक आतंकवादी कृत्य जिसने भारत को अंदर तक हिला दिया है। इसने दुनिया भर के लोगों को भी भयभीत कर दिया है। इसमें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो कुछ हुआ उसकी गूंज है। Visceral and horrific memories of the October 7th, 2023 attack by Hamas against communities in southern Israel. But that attack itself echoes in my mind as I see what happened in Jammu and Kashmir. Prime Minister Modi has pledged to root out these terrorists. He has the full support of certainly my organization and my country. It is not surprising that when terror strikes India, you will see expressions of solidarity, of support, of sympathy, condolences by leaders of the United States. It certainly stirs up the most visceral and horrific memories of the October 7th, 2023 attack by Hamas against communities in southern Israel that left 1,200 dead. And resulted in the capture of 251 individuals, men, women, children, babies, grandmothers, grandfathers. It was a massacre and it was brutal and it has. एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। भारतीय सिनेमा की कई ऐसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं जिन पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और उन्हें बैन करने की भी मांग की है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे विवादित फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज के बाद ही तुरंत बैन कर दिया गया था। इसकी रिलीज के बाद निर्देशक का मर्डर कर दिया गया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कोई बॉलीवुड या साउथ की फिल्म नहीं बल्कि हॉलीवुड मूवी है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम सैलो या द 120 डेज ऑफ सोडोम। जबरदस्त विवादों में होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था। इस फिल्म में पाओलो बोनासेली, जॉर्जिया कैटाल्डी, उर्बेटो पाओलो क्विटाले ऑल्टोवेल्टी, कैटरीना बोराटो, एल्स डी जॉर्जी, हेलेन सर्जर और सोनिया सेवियांग। एक नजर खेल समाचारों पर। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल 2025 का सीजन बिल्कुल भी अब तक अच्छा नहीं रहा, जिसमें दोनों ने ही 8-8 मैच खेले हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत हासिल हुई है। वहीं अब दोनों ही टीम का सामना 25 अप्रैल को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा, जिसमें जिस भी टीम को हार मिलेगी उसके लिए प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। ऐसे में इस मुकाबले पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, जिसमें हम आपको इस मैच की संभावित ड्रीम 11 टीम के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका अल्पसंख्यक विकास निगम ने आवेदन आमंत्रित किया। ग्रेटर बेंगलुरु शहर को पूरे देश में एक मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, डीके शिव कुमार ने कहा। कश्मीर जाना अब कब्रिस्तान जाने जैसा, कर्नाटका के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा। पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच तीर्थयात्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा पर। मेरी पार्टी समर्थन करेगी, राहुल गांधी ने पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की कार्यवाही को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। ब्रिटेन स्थित भाजपा समर्थकों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।